नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से डेंगू पैर पसार रहा है और आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से डेंगू का हॉटस्पॉट बन गई है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर डेंगू से कैसे बचना है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे अमेरिका रिटर्न डॉक्टर खालिद हुसैन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हाँ, बातचीत के थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से डरा रहा है डेंगू। पटना में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कितने मामले पटना से सामने आ चुके हैं? देखिए, जो फ्रेश केसेस है वो 18 है पटना में, जी जी। मगर टोटल जो अगर आप काउंट करें पहले का और ये तो 343 है। 343 तीन सौ केसेस इन तैतालीस पटना। इन पटना, हाँ। अच्छा, अगर हम बिहार की बात करें तो ओवरऑल वो 680 या सिक्स अप्रोक्स अप्रोक्सीमेटली 680 के अप्रोक्स मामले अब तक सामने आ चुके हैं बिहार से। बिहार से, हाँ। यानी कि एक बार फिर से पैर पसार रहा है डॉक्टर साहब काफी डेंगू। तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है हम्म और ये पब्लिक को और लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा कि इससे बचना कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे है, बिल्कुल। जी डॉक्टर जी। से कंसल्ट करना कैसे है। तो ये सब चीज़ें जो है हम्म जागरूकता करनी पड़ेगी हम्म। ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो जाए जी जी। कि ये काफ़ी एक डेंजरस फॉर्म ले लेगा अगर हम्म। इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। बिल्कुल डेंजरस फॉर्म ले लेगा अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे पनपता है डेंगू वाला मच्छर। डेंगू मच्छर जो है पानी में, साफ पानी में भी पनप जाएगा, उसका हम्म। मुश्किल नहीं है। स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए अच्छा, कहीं पे। रुका हुआ पानी नहीं हाँ, होना इस चाहिए, ठहरा हुआ हाँ, पानी नहीं जमा होना पानी में उसको चाहिए। जी। एडिस एजिप्टी वो जो उसका जो ब्रीड है हम्म। उसी में रहता है, साफ पानी में भी रहता है। और हम्म। पानी का कहीं भी जमावड़ा होगा तो जी। वहाँ पर वो उसका ग्रोथ होगा। और हम्म। दूसरी बात ये कि आजकल जो है मानसून है, बरसात है, बारिश हो रही है, पानी जम रहा है, जम रहा है, इसलिए इसलिए डरा रहा है डेंगू, इसी इसलिए के बढ़ रहा है डेंगू। जी। और जी। उसके बाद ये वायरल ये पूरा जो है एपिडेमिक फॉर्म में अगर स्प्रेड कर जाएगा तो हम्म। मुश्किल होगी और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये 2 महीने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हम्म। सितंबर एंड अक्टूबर। अच्छा, मतलब ये 2 महीने सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, इस 2 महीने में बचकर रहना है। बहुत बच के रहना है जी जी जी। और स्प्रे करना है घर में, हम्म एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल से स्प्रे जो भी है हम्म डेली करना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए हम्म ताकि मच्छर की ये प्रकोप नहीं है, क्योंकि ये तो हम्म। मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता ना। बिल्कुल। जी जी जी। इसलिए इसका जो है इलाज बेस्ट है कि पहले हम्म प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में आप मच्छर का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो हटाइए, हम्म घर में आप स्प्रे कीजिए, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट जलाएं या हम्म। एंटी मॉस्किटो स्प्रे जलाएं जी। और साफ सुथरा रखें, हम्म। लाइटिंग ठीक रखें, तो ये कंटेन किया जा सकता ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वही स्थिति, वही ऐलान अपने बिहार में तो कहीं नहीं ना हो जाएगा? अगर इस तरह से उसका स्पाइक बढ़ता गया तो वो डेंजर है, मगर एज ऑफ नाउ अभी तो उतना नहीं है हम्म जैसे महामारी। मगर ये है कि अगर नहीं कंट्रोल हुआ, उसका कंटेन नहीं किया गया उसका ग्रोथ, तो हम्म। फिर तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बिहार में भी डेंगू को महामारी घोषित किया जा किया सकता जा है। सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा डॉक्टर साहब कि जिस तरह से पैर पसार रहा है डेंगू, बिहार में एक बार फिर से डेंगू का विस्फोट हुआ है और पटना हॉटस्पॉट भी बन गया है। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह, इस कदर बिहार में क्यों बढ़ रहा है डेंगू? इसलिए कि स्टैग्नेंट वाटर हर जगह जमाव है पानी का, हम्म। और उसके बाद से पानी के अंदर उसका ब्रीडिंग होता है। जी जी। और इतना क्लेanलीनेस, सफाई इतना नहीं है, घर के अंदर सफाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मच्छर स्प्रे आप डालें, एंटी रिपेलेंट डालें, और हम्म। मॉस्किटो वो जो होता है
जी वो उसका स्प्रे डालें और उसकी ये डालें, मॉस्किटो रिपेलेंट एंटी मॉस्किटो कॉइल डालें। जी तो मच्छर नहीं रहेगा तो फिर बीमारी कैसे फैलेगी? बिल्कुल जब जी मच्छर है तभी बीमारी है ना। बिल्कुल 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 और उसके बाद कांटेक्ट ज़्यादा क्राउडेड रूम्स में नहीं, सो इस पर भी मच्छरों मॉस्किटो ग्रोथ बढ़ता है जहाँ ज़्यादा क्राउडेड रहता है जी जी तो जी उसको भी अवॉइड करना है। हम्म। और उसके बाद सफाई रखना है। सफाई हाइजीन रखना है, हाइजीन जो है बहुत हाइजीन मेंटेन रखना है। हाँ अच्छा, बहुत। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या होते हैं डेंगू के? इसमें फीवर होता है, फीवर होता है। बॉडी पेन होता है जी जी और एब्डोमिनल पेन भी होता है। और हम्म एडवांस केसेस में अगर प्लेटलेट्स बहुत गिर गया तो ब्लीडिंग होगी। हम्म। तो ये सब इसका मेन लक्षण है। प्लेटलेट ज्यादा गिर जाता है तो ब्लीडिंग हाँ होती है। ब्लीडिंग होती है तो जी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया करना पड़ेगा हाँ और दवाई देना। जनरली ये सीवियर केसेस में होता है ऐसा। हम्म। अगर फर्स्ट स्टेज इनिशियल स्टेजेस में कंट्रोल कर गया तो हम्म। ऐसा नहीं होगा। ऐसा और नहीं होगा जी। और इसमें शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, वीकनेस, हम्म। उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगा, अच्छा, उल्टी होगी और उसके बाद और तबीयत ठीक नहीं नहीं लगेगी, लगेगी, पेट में कमजोरी हाँ लगेगी। पेट में दर्द होता है। जी जी जी। और उसके बाद से जो है लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ये सब इसके। भूख भी नहीं लगती हाँ है। और बॉडी पेन बहुत होगा। अच्छा। इनफैक्ट पहले, अब तो इतना नहीं कहा जाता है, पहले कहा जाता है बोन ब्रेकिंग फीवर है। बिल्कुल हड्डी तोड़ बीमारी हाँ है। हड्डी तोड़ी है। हम्म। और इसका जो ट्रीटमेंट है कोई स्पेसिफिक नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन तो आई नहीं है डेंगू अच्छा, की। डेंगू से बचने की अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ अभी पाई तक है। तो नहीं आई है। जी और इसका ट्रीटमेंट सिंपल है। अगर जी। फीवर है तो आप इसमें एस्पिरिन, ब्रूफेन ये सब नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो फर्दर ब्लीडिंग को इन्हांस कर सकता है। अब प्लेटलेट फॉल कर रहा है तो ब्लीडिंग का चांस बहुत हाई रहता है। बहुत हाई रहता है इसलिए जी। देना है तो पैरासीटामोल दीजिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए और फ्लूइड बहुत दीजिए। रिहाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रूट्स में ऑरेंजेस दीजिए, पपाया दीजिए, पंपकिन दीजिए, ये सब चीज़ें फ्रूट्स में देनी चाहिए। और यानी कि डेंगू के वक्त में खान पान का भी ध्यान रखना हाँ होगा। बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी होता है और ये जी। 2 से 7 दिन तक रहता है, ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 10 days भी चला जाता है। मगर जनरली 2 to 7 weeks। और ठीक है। 98% केसेस में रिकवरी है। एक 98% केसेस में रिकवरी होती है। वहाँ वो मगर जी इसका जो है ये है कि थोड़ा इसका जो सिम्टम्स है जी। और वीकनेस वगैरह कुछ दिन और परसिस्ट करता है। हम्म। और ये कोई नहीं है कि मैंने एक बार आपको हो गया तो फिर नहीं होगा। अच्छा, दोबारा भी आपको पकड़ सकता है दोबारा डेंगू। भी पकड़ सकता है, जी, इसलिए इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल रहना पड़ता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आखिर डेंगू से बचना कैसे है, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? सिंपल है, आप मच्छर से बचें, आपको बीमारी नहीं होगी। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है। क्योंकि मच्छर ही फैलाता है ना बिल्कुल बीमारी। बिल्कुल और बिल्कुल जी। मच्छर जहाँ नहीं है, साफ सुथरा है तो नहीं होना चाहिए। यानी कि साफ सफाई रखनी है। बहुत जरूरी है। रखनी है, हाँ। बहुत जरूरी है। और मॉस्किटो का ग्रोथ नहीं है, मॉस्किटो घर में नहीं है तो कोई डर नहीं है, साफ सुथरा है। हाँ मगर आप कंजेस्टेड एरियाज में जाएंगे बिल्कुल जी। जहाँ मॉस्किटोज का बहुत प्रकोप है, ब्रीडिंग हाँ ग्राउंड्स है वहाँ ब्रीडिंग पे ग्राउंड जी। है ये है, तब तो ये फैलेगा। तब तो ये फैलेगा। हाँ तो जी। आप एलिमिनेट कीजिए मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स को, एलिमिनेट कीजिए, घर के में सारी सफाई हाइजीन रहे जी तो जी। नहीं होगा। तो और नहीं पानी होगा। खूब पीजिए, हाइड्रेशन। पानी खूब पीजिए। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब, ये मैं कहीं पर पढ़ रही थी, वहां पर कहा गया था कि दिल के मामले में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है डेंगू। क्या वाकई में ऐसी कोई बात है? एज सच अभी तक तो ये नहीं है, मगर एक हाइपोथेसिस है कि हो सकता है एक कि रिसर्च हो रहा है। हाँ रिसर्च है कि हो जी सकता है कि कार्डियक प्रॉब्लम इससे हो हाँ सकता है। जी। क्योंकि जो है पूरा मल्टी सिस्टम ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है हम्म। और उसमें हार्ट भी है। हार्ट भी है। तो इसलिए ऐसे कोई कंफर्म ये नहीं है। अध्ययन अभी भी चल रहा है, रिसर्च अभी अभी भी भी चल रहा रिसर्च है। चल रहा है जी। कि जो इट कैन अफेक्ट कार्डियक प्रॉब्लम। चलिए तो जी। इसलिए जो है कहा जा रहा है
कि दिल के मामले में कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा ज्यादा हाँ ज्यादा ज्यादा खतरनाक। खतरनाक है, प्रोवाइडेड अभी इतना तो नहीं देखा गया है जैसे डेंगू को। कोरोना में तो बहुत कार्डियक प्रॉब्लम्स आता था, मगर इसमें उतना नहीं है अभी तक। जी मैं इट कैन लीड टू अ कार्डियक इट प्रॉब्लम। कैन लीड टू अ कार्डियक प्रॉब्लम। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर आपको कैसे बचना है, प्रिकॉशंस कैसे कैसे लेना है, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।